So, hello and welcome back to the India Way. And history has been made. Trump is back. History will record this as America's greatest political comeback. Defeated in 2020, leading a failed attempt to overturn elections, being shunned by his own advisors, convicted of fraud and assault, facing a party rebellion, and yet returning triumphantly to the White House. I guess America does love a comeback story. Frankly, no one was expecting these numbers. It's a historic second term for US President-elect Donald Trump after a gap of 4 years. After assassins failed to eliminate him, Trump has defied history, becoming only the second candidate in 132 years to script a comeback after losing the bid for a second term. And कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोचो कि अगर वो गोली 2 इंच इधर या उधर लग जाती तो पूरी हिस्ट्री का कोर्स चेंज हो जाता. सो जो हम आज देख रहे हैं वो हिस्टोरिक है, एंड जो अब ट्रम्प करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो भी हिस्टोरिक होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी बम्पर जीत किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट. आई मीन, क्या सेनेट, क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, रिपब्लिकन पार्टी हर जगह मेजॉरिटी में है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब रिपब्लिकन पार्टी स्वीपिंग चेंजेस लाने वाली है यूएस में. एंड ऑल्सो अब आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, क्योंकि ट्रम्प ने ऐसी बहुत सी बातें बोली हैं जिनके वाइड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. नेटो से लेकर यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब इसका इफेक्ट झेलेंगे. सो लेट्स सी दुनिया कहाँ जा रही है एंड कौन सा अमेरिका हम देखने वाले हैं आने वाले 4 सालों में. We are live from the White House, soon to be the new residence of Donald Trump. अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राजनीति में इतिहास लिख दिया है, वो भी 132 साल में जो देखने को नया मिला हो. That's right. Trump has pulled off a comeback for the ages. He has defied the narrow opinion polls, he has defied legal cases, he has defied media predictions, and he's decisively won the US presidency. It wasn't even close. Trump won more than 51% of the national vote. He got more than 300 seats in the Electoral College. He is returning with a bigger mandate. सो अपने प्यारे भारत से स्टार्ट करते हैं. देखिए, इंडिया को आई वुड से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए ट्रम्प से. इनफैक्ट अभी मूडीज़ रेटिंग की रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा ही होगा ट्रम्प के टेन्योर में. एक्चुअली यूएस अपने स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी, स्पेस एक्सेट्रा में ज़्यादा स्क्रूटनी कर रहा है, तो वो चाइना से इन्वेस्टमेंट्स हटा के कहीं और रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साउथ एशिया होगा, एंड उसमें भी आई वुड से द बिगेस्ट गेनर्स विल बी इंडिया एंड वियतनाम. एंड इसके अलावा ट्रम्प ने अपने पिछले टेन्योर में जो टैरिफ्स चाइना पर लगाए थे, इस बार भी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रम्प मैसिव 60% टैरिफ्स चाइना पे लगाने वाले हैं. बट अब आप कहोगे ट्रम्प कुछ ज़्यादा ही अच्छे नहीं है इंडिया के लिए. वेल, इतने भी अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनको अपना देश चलाना है, एंड सबसे बड़ा कंसर्न इंडियन इकोनॉमी के लिए फ़िलहाल है टैरिफ. यस, टैरिफ्स. ट्रम्प ने कई बार बोला है कि वो इंडियन कंपनीज़ पर टैरिफ लगाएंगे, एंड वो इन्होंने सब मेजर इकोनॉमीज़ के लिए बोला है. बाकी वो देखना होगा कि चाइना को छोड़कर कितना वो इस बात पर टिके रहते हैं, क्योंकि चाइना पर उन्होंने पिछली बार भी ये करके दिखाया था अपनी पिछली टर्म में, एंड आई थिंक इस बार भी फॉर श्योर वो करके दिखाएंगे. नाउ जियोपॉलिटिकल सेंस में देखें तो इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए, एंड ट्रम्प ने ये बात अपने पहले टेन्योर में जान ली थी. हमने कॉमकासा, लेमोआ, बेका जैसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही साइन किए थे. एंड देखो, एक बात मैं फिर भी कहूँगा, ट्रम्प में लाख बुराइयाँ होंगी, बट उनकी जियोपॉलिटिकल समझ मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में. ट्रम्प ने पहले ही भांप लिया था कि उनका मेन कंपटीशन चाइना से है, ना कि रशिया से. एंड सही मायने में ये सच भी है. जो बात ट्रम्प 2016 से बोल रहे थे, आज वो सारी दुनिया बोल रही है, एंड अब सब चाइना को कंटेन करने में लगे हैं. एंड वो डोनाल्ड ट्रम्प ही थे जिन्होंने क्वाड को रिवाइव किया था 2017 में चाइना को काउंटर करने के लिए. एंड उसी के बाद हमने देखा कि कैसे इंडो पैसिफिक में बहुत सारे इनिशिएटिव्स शुरू हुए, जैसे इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, एंड इन सब का एक ही मोटिव है, टू कंटेन चाइना इनडायरेक्टली. ऑब्वियसली कहता कोई नहीं है, बट ये सबको पता है. तो इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गिवन आवर स्ट्रेटेजिक जोग्राफिक पोजीशन एंड द काइंड ऑफ इकोनॉमी एंड मिलिट्री पावर वी हैव ग्रोन इनटू. तो यूएस इंडिया रिलेशन और डीप होंगे ट्रम्प के टेन्योर में मेरे हिसाब से. नाउ रशिया. अब क्या ही बोले रशिया के बारे में. आई मीन, एक कंट्री जो सबसे ज़्यादा खुश होगा ट्रम्प की जीत से वो है रशिया, एंड उनकी जीत का ठिकाना इसी बात से लगाया जा सकता है
कि पुतिन ने ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया है एंड उन्होंने कहा ही एक्टेड लाइक अ मैन जब उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था। Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. Дело не только в этом. Хотя это, конечно, знаете, на драйве, на таком, все как бы... человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя, и он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. रशिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि उसको पता है कि यूएस अब यूक्रेन को फंड नहीं करेगा। एंड इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि पुतिन अपनी शर्तों पर वॉर को ख़त्म करवाएंगे। एंड रिसेंटली ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि ट्रंप ने एक नया प्लान सजेस्ट किया है इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। इस प्लान के हिसाब से जो एरिया यूक्रेन का चला गया यूक्रेन उसे भूल जाए एंड एक टेम्प्रेरी LOC बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसी बनाई जाए एंड देन डिप्लोमेसी का यूज़ हो। सो बेसिकली जैसी सिचुएशन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है LOC के साथ, वैसी सिचुएशन यूक्रेन रशिया बॉर्डर की होगी। तो देखिए रशिया के बहुत खास रहने वाले हैं ट्रंप। एंड ये भी पॉसिबल है कि ट्रंप सारे या कुछ सैंक्शंस हटा भी दे रशिया पर से एंड रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम में वापस आ जाए, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है गिवन आवर ट्रेड। एंड बाय द वे रशिया इज़ बाय फार द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। आई मीन नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया, इन सब के सैंक्शंस मिला भी दें तो भी वो रशिया के आसपास नहीं आते। टोटल 20,000 से ज़्यादा सैंक्शंस हैं रशिया पे। US एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया पर। सो रशिया के लिए अच्छी खबर है ट्रंप का जीतना। नाउ कमिंग टू यूक्रेन, जितना खुश रशिया होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा दुखी यूक्रेन होगा। देखिए जो पैसा US उड़ा रहा है, हाँ मैं उड़ाना ही बोलूँगा क्योंकि अंधा पैसा US दे रहा है यूक्रेन को। एक्चुअली यूक्रेन को भी नहीं, US डिफेंस कंपनीज़ को जो वेपन सप्लाई कर रही हैं यूक्रेन को। सो US डिफेंस कंपनीज़ ने बहुत कमाया है यूक्रेन वॉर से, बट अब ट्रंप के आने के बाद ये फंडिंग बंद होने वाली है। सो ये बैड न्यूज़ है यूक्रेन के लिए एंड ऑब्वियसली US डिफेंस कंपनीज़ के लिए भी, क्योंकि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। एंड जेलेंस्की ने कहा भी है कि ट्रंप के अंडर ये वॉर ख़त्म हो जाएगी। बट अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम वर्ल्ड वॉर 3 के और पास पहुंच चुके हैं। नाउ ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे जनवरी में, तो उससे पहले बाइडेन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ब्लंडर करने का। एंड अभी एक रीसेंट ब्लंडर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दे दी है रशिया को हिट करने की इन देयर मेजर सिटीज़ विद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यस, नाउ ये मूव बहुत ख़तरनाक होने वाली है। बाइडेन पूरी दुनिया को रिस्क में डाल रहे हैं एंड ट्रस्ट मी इसके कॉन्सिक्वेंसेस ख़तरनाक होने वाले हैं। एंड वो भी एक ऐसे टाइम पे जब रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिसेंटली चेंज करी है। जी हाँ, पुतिन ने रिसेंटली रशिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करा है, जिससे रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है अगर कोई न्यूक्लियर आर्म कंट्री यूक्रेन की मदद करती है तो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द डॉक्ट्रिन नाउ सेज एन अटैक फ्रॉम द नॉन न्यूक्लियर स्टेट इफ बैक्ड बाय अ न्यूक्लियर पावर विल बी ट्रीटेड एज अ जॉइंट असॉल्ट ऑन रशिया। तो इस केस में US इज़ हेल्पिंग यूक्रेन, सो दिस ट्रिगर्स द डॉक्ट्रिन। सो ये एक बहुत बड़ी मूव है एंड अगर ये हो गया तो ऑब्वियसली ट्रंप के लिए ये वॉर रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। रोकना तो छोड़ो, दिस शिफ्ट विल टर्न द टेबल्स एंड आई होप कि डेमोक्रेट्स थोड़ी समझ से काम ले एंड द वॉर डोंट एस्केलेट। नाउ कमिंग टू चाइना, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि US का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। एंड चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द US इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आई मीन मैं आपको आइडिया दूं तो चाइना की इकोनॉमी है अराउंड $19 ट्रिलियन एंड US की है अराउंड $25 ट्रिलियन। सो अब आप कहोगे ये तो बहुत डिफरेंस है, देन व्हाई आर यू सेइंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? सी आई एम सेइंग दिस बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज़ को आप देखो तो उनकी GDP इज़ वेरी वेरी लो कंपेयर टू US एंड चाइना। आई मीन जो हाईएस्ट GDP है अमंग ऑल कंट्रीज़ इज़ ऑफ जर्मनी विच इज़ अराउंड $4 ट्रिलियन। सो देयर इज़ अ ह्यूमंगस गैप बिटवीन अदर कंट्रीज़ एंड चाइना एंड US। एंड ऑल्सो चाइना ने जो रैपिड ग्रोथ रजिस्टर करी है अर्ली 2000s में, इट्स इनसेन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना इज़ द मेन कॉम्पिटिशन फॉर द US राइट नाउ। ये बात ट्रंप को भी पता है, इसलिए उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी अपने फर्स्ट टर्म में। एंड
इस बार भी उन्होंने इसी ओर इशारा करा है। सो वेदर इट्स इकोनॉमिकली या फिर जियोपॉलिटिकल सेंस में देखा जाए, चाइना विल बी द नंबर 1 टारगेट ऑफ यूएस। इसलिए मैं कहूँगा जो चाइना ने इंडिया के साथ बॉर्डर पर अपना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया है उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा सही है चाइना के लिए। आई मीन एक तरफ से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप एंड उसके बाद वो इंडिया से भी दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते अभी के लिए। एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि चाइना वांट्स टू ऑक्यूपाई ताइवान एंड बहुत सी रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि वो इसको 2027 से पहले करना चाहते हैं। सो इंडिया से दुश्मनी रखना अभी के लिए उनके इंटरेस्ट में नहीं था। नाउ कमिंग टू यूरोप, पूरे यूरोप में इस वक्त डर का माहौल है। ट्रंप इज़ नॉट हैप्पी विद यूरोप एट ऑल रिगार्डिंग देयर कमिटमेंट टूवर्ड्स डिफेंस। आपको पता होगा कि नेटो ट्रीटी के हिसाब से ईच एंड एवरी मेंबर शुड स्पेंड 2% ऑफ देयर जीडीपी ऑन डिफेंस, बट ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ अमेरिका के भरोसे रहती हैं क्योंकि नेटो का आर्टिकल 5 सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 5 सेज कि अगर किसी भी कंट्री पर अटैक होता है नेटो अलायंस में तो मतलब सब पर अटैक। सो सारे नेटो कंट्रीज़ उस कंट्री के सपोर्ट में आएंगे। सारे नेटो मेंबर्स तो कहने वाली बात है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। फ़र्क किससे पड़ेगा? यूएस के आने से। सो बेसिकली यूएस की प्रोटेक्शन की गारंटी होती है नेटो में। बट नेटो का एक रूल है कि आपको अपनी डिफेंस फंडिंग धीरे धीरे 2% ऑफ जीडीपी पर लानी है। बट अभी तक मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई हैं। तो इसी से फ्रस्ट्रेट होकर ट्रंप ने कई बार ये कहा है यूरोपियन कंट्रीज़ से कि या तो अपने हिस्से का पैसा दो, वरना ट्रंप पुतिन से कहेंगे कि पुतिन जो चाहे कर सकते हैं इनके साथ। आई नो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो गया। वेल, ट्रंप ऐसे ही हैं, आफ्टर ऑल ही इज़ अ बिजनेसमैन। सो इट्स हाई टाइम कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचे। आई मीन दे शुड थिंक कि क्या उन्हें अभी भी अमेरिका के भरोसे रहना चाहिए या फिर खुद के डिफेंस पर खर्च करना चाहिए। सो यूरोप हैज़ सम सीरियस क्वेश्चंस टू आंसर। पाकिस्तान, माय पर्सनल फेवरेट। अब ट्रंप की इमरान खान के साथ तो ट्यूनिंग अच्छी है, बट ओवरऑल ट्रंप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। एंड वैसे भी अब इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान का पीएम कोई और है, सो उससे अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में पाकिस्तान को साफ साफ कहा था कि आप टेररिस्ट को शेल्टर देना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ओसामा बिन लादेन एबोटाबाद पाकिस्तान में मिला था। एंड तब से यूएस, आई मीन इंडिया का एंगल छोड़ दें तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करता है पाकिस्तान को। इंडिया को चेक में रखने के लिए यूएस को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान से रिलेशन रखने पड़ रहे हैं, वो अलग बात है। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. No partnership can survive a country's harboring of militants and terrorists who target U.S. service members and officials. एंड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तालिबान को खड़ा करने में किसने हेल्प करी यूएस की? पाकिस्तान ने, क्योंकि उनको रशियन फोर्सेस को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था। उसके बाद 2001 में जब यूएस ने अफगानिस्तान में तालिबान पर अटैक किया ये सोचकर कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में है, तो उसमें भी यूएस ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का सहारा लिया। बट वो निकला कहाँ पे? पाकिस्तान में। एंड अब यूएस अफगानिस्तान से भी निकल चुका है, तो कोई रीज़न नहीं है पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट करने का। आई मीन जिस चीज़ के लिए यूएस ने पाकिस्तान से रिलेशंस इम्प्रूव किए थे, मैं कहूँगा वो नीड अब ख़त्म हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली यूएस अपने फ़ायदे के लिए ही पाकिस्तान से रिलेशंस रख रहा है एंड आगे भी फ़ायदे के लिए ही रखेगा। एंड इसके साथ साथ ट्रंप ने $1.3 बिलियन एड जो जाती थी पाकिस्तान को यूएस से हर साल, वो भी बंद करा दी थी अपने पिछले टर्म में। सो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है ट्रंप का वापस आना। Think of this. Living in Pakistan, beautifully in Pakistan, in what I guess they considered a nice mansion. I don't know, I've seen nicer. But living in Pakistan, right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there. And we give Pakistan $1.3 billion a year. And they don't tell him. They don't tell him. You're not even going to give them credit for taking down bin Laden? They took him down, but look. There's news right there. He lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us.
ना बांग्लादेश की क्या ही बात करूँ, आई मीन जस्ट लुक एट द सिचुएशन देयर, जो वहाँ हो रहा है हिंदुओं के साथ, इट्स जस्ट पैथेटिक। लाइक जस्ट इमेजिन कि आपको पता ही नहीं है कि आप कब तक ज़िंदा हो, कोई भी आके कहीं से भी आके आपको मार देगा जस्ट बिकॉज आप हिंदू हो। सच में इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू सी। एंड यू नो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है या फिर फ्रस्ट्रेशन कब होती है, इस इंसान को देखो, ये मोहम्मद यूनुस है एंड ये अभी के लिए वहाँ का केयर टेकर PM है एंड इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है। आई मीन व्हाट, नोबेल पीस प्राइज़? आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये अवार्ड्स कई बार कितने बायस्ड होते हैं। आई मीन जो आदमी एक लिटरली जेनोसाइड करवा रहा है वो एक नोबेल पीस प्राइज़ का रेसिपिएंट रह चुका है। आई मीन हाउ आयरॉनिक इट इज़। एंड मोहम्मद यूनुस बहुत क्लोज हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिसमें क्लिंटन्स लाइक बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, ओबामा, ये सब हैं। एंड मोहम्मद यूनुस ट्रम्प के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं एंड इन्होंने ट्रम्प की 2016 की विक्ट्री को एक सोलर एक्लिप्स से कंपेयर करा था एंड कहा था कि सवेरा एक दिन ज़रूर होगा। नाउ ये आज के टाइम पे बहुत नर्वस होंगे एंड ट्रम्प के हिस्टोरिक ट्वीट जिसमें उन्होंने हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर बोला था, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर बांग्लादेशी हिंदूज़। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे थे कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, रेवोल्यूशन था वगैरह वगैरह, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मोहम्मद यूनुस की, जो US गए थे कुछ महीने पहले एंड इन्होंने ये कहा था सबके सामने स्टेज पर। He is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others, but that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership pattern, people don't know who the leaders. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. आई मीन इट्स एन ओपन एंड शट केस आफ्टर दिस। अब इसके बाद भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप पर्सनली मोहम्मद यूनुस से पूछ सकते हैं जाके, गिवन दैट कि आप हिंदू नहीं होने चाहिए, वरना आपको पता है कि क्या होगा बांग्लादेश जाकर। सो दिस इज़ द एंड एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो एंड तक देखने के लिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई कंटेंट एंड वन मोर थिंग गाइज, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करो। I mean, I want this channel as an interactive one and you know हम तभी सीखेंगे जब एक दूसरे के ओपिनियन जान पाएंगे। So please do participate in that and even if you don't know anything about that topic, वीडियो देखने के बाद या फिर थोड़ा बहुत R&D करने के बाद make an opinion because आज के टाइम में it's very important to have an opinion. So do give a thought about it. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and जय हिंद।